हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता। आज मैं बनाने जा रही हूँ फिर से पिज़्ज़ा। और ये पिज़्ज़ा मैं ना ही ओवन में बना रही हूँ और ना ही माइक्रोवेव में। आज मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ गैस पर, एक तवे पर, बहुत ही सिंपल तरीके से और कम समय में। तो मैं डबल बेस पिज़्ज़ा, जो डबल बेस से बनाते हैं, मैं उस तरह से बना रही हूँ। और इस पिज़्ज़े को कहते हैं वाइट सॉस वेज चीज़ पिज़्ज़ा। बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं इसको आप सब भी। तो इसके लिए मैं जो इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ उनको मैं बता रही हूँ। तो चलिए तैयारी करते हैं पिज़्ज़ा बनाने की। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 बाउल मैदा, और ये मेरे पास 1 बाउल मैदा है। तो मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच ईस्ट यानी कि खमीरा, और आधी चम्मच नमक। इन तीनों चीज़ों को मैं मैदा में अच्छे से मिला लूँगी और इस मैदा का एक डो तैयार करने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप गुनगुना पानी। पानी गुनगुना ही लेना है, हमें ठंडा पानी नहीं लेना है और ना ही ज़्यादा गर्म पानी लेना है। इस तरह से मैदा का डो बना चुकी हूँ मैं। इस पर लगा रही हूँ मैं तेल और इसको मैं रख रही हूँ 1-1.5 घंटा रेस्ट पर। तो उस समय मैं रखने के लिए एक बर्तन में रखूँगी। तो इस बर्तन में मैं अच्छे से तेल लगा लिया है जिससे कि हमारा डो चिपके ना। और इस तरह से ढक्कन लगा के 1.5 घंटे के लिए मैं रेस्ट पे रख रही हूँ। जब तक हमारा पिज़्ज़ा डो बनकर रेडी होता है तब तक मैं वाइट सॉस बना रही हूँ। तो वाइट सॉस बनाने के लिए मैं लो फ्लेम पर ले रही हूँ कढ़ाई में रख रही हूँ मैं 2 टुकड़े मक्खन, यानी कि मैंने 2 पीस मक्खन के लिए हैं। मक्खन को मेल्ट कर लिया है। अब मैं डालने जा रही हूँ मैदा। तो 2 ही चम्मच में मैदा डाल रही हूँ, यानी कि 2 चम्मच के आसपास मक्खन लिया है और 2 ही चम्मच मैदा डाल रही हूँ। मैदा और मक्खन को मैं अच्छे से मिला के भून लूँगी मैदा को। और 2 ही कप मैं ले रही हूँ दूध को भी मुझे अच्छे से मिला के पकाना है इस सॉस को। और इन तीनों चीज़ों को जब मेरे तीनों चीज़ अच्छे से मिल जाएंगे और एक सॉस की तरह दिखाई देने लेंगे, तो मैं इनमें डाल रही हूँ थोड़ी सी चीज़। ये मेरे पास फ्रोजन चीज़ है। चीज़ को मैं इन तीनों चीज़ों में मिला लूँगी, यानी कि मक्खन, मैदा और दूध का जो मैंने पेस्ट बनाया था। अब मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी नमक। तो नमक डाला है। अब हमारी थोड़ा सा चलाने के बाद अब हमारी पिज़्ज़ा ये वाइट सॉस बनकर रेडी हो गई है। तो 1.5 घंटा हो चुका है। जो मैंने मैदा का डो लगाया था, यानी कि पिज़्ज़ा डो बना के रखा था, उसको हमें अभी और मलना है पिज़्ज़ा बेस के लिए। तो मैं इस डो को इसमें से निकाल के मलूंगी। हाथों की मदद से इस डो को इस तरह से फैलाती जाऊंगी, फोल्ड करती जाऊंगी। और सेकंड स्टेप में मैं इस तरह से इससे मैदा को खींचती जाऊंगी, फोल्ड करती जाऊंगी, खींचती जाऊंगी और फोल्ड करती जाऊंगी, जिससे कि हमारा जो ये डो है वो सॉफ्ट बने और डो अच्छा रहेगा तो बेस भी हमारा अच्छा बनेगा। तो ये डो हमारा बनकर रेडी हो गया। तो मैं इसके बना रही हूँ अब 2 गोले। मैंने एक थोड़ा छोटा गोला लिया है और एक बड़ा। तो मैं इन गोलों की अब मैं बेस बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने एक चॉपिंग बोर्ड पर मैदा को छिड़का है इस तरह से, और मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा बेस। फर्स्ट मैं हाथों से करूँगी और बाद में मैं बेलन से बेल लूँगी। और इस बेस को हमें तवे पर लो फ्लेम पर सेकना है, रोटी की तरह नहीं सेकना है, लेकिन रोटी की तरह हमें हल्का सा इसको सेकना है इस तरह से। अब मैं दूसरी साइड से पलट दूँगी और उधर से भी मैं हल्का फुल्का ही सेकूँगी। इस तरह से पिज़्ज़ा का एक बेस बनकर रेडी हो गया है। अब मैं दूसरा पिज़्ज़ा बेस बना रही हूँ। तो मैदा छिड़क के नीचे और हाथों से इसको पतला कर रही हूँ और बाद में मैं इसको बेलन से कर रही हूँ इस तरह से। तो पिज़्ज़ा
दूसरा हमारा पिज़्ज़ा बेस बन गया है। इसको हम किनारे मोटे और सेंटर में से थोड़ा पतला रखेंगे। और जो मैंने वाइट सॉस बनाई थी अब उसको मैं बीच में डाल के इसको इस पर फैला लूँगी। और हमें किनारे छोड़ देने हैं, ओनली बीच बीच में ही हमें ये सॉस लगानी है। अब इसके ऊपर से जो मैंने पिज़्ज़ा बेस बनाया था तवे पर सेक कर उसको लगा के और इस तरह से मैं फोल्ड कर दूंगी दूसरे पिज़्ज़ा बेस से। और इसमें मैं फोक की मदद से होल कर दूंगी जिससे कि बेक होते हुए हमारा पिज़्ज़ा फूले ना, इसकी गैस बाहर निकल जाए। तो पिज़्ज़े पे मैं डाल रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। आप चाहें तो टमाटो केचप भी और होममेड पिज़्ज़ा सॉस ले सकते हैं, शेजवान चटनी भी ले सकते हैं। टॉपिंग कर रही हूँ शिमला मिर्च से और कटे हुए बारीक टमाटरों से। टमाटरों के मैंने बीज निकाल दिए हैं। आप चाहे अपनी पसंद से टॉपिंग कर सकते हैं। और इस पे मैं डाल रही हूँ अमूल फ्रोजन चीज़। लो फ्लेम पर हमें इस पिज़्ज़े को बनाना है और हल्के गरम तवे पर ही। अब मैं डाल रही हूँ इसमें चिली फ्लेक्स, थोड़ा सीजनिंग। और इसके बाद मैं इस जो मैंने पिज़्ज़ा बनाकर रेडी रखा है इस तवे पर मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तवा हमारा हल्का गर्म है तो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है पिज़्ज़े को। और किनारों पर मैं लगा रही हूँ थोड़ा ऑयल जिससे कि किनारे अच्छे से सिक जाएं। और इसको मैं अब ढकने जा रही हूँ। तो एक छोटी सी परात से मैं इसको अच्छे से कवर कर लूँगी 6 से 7 मिनट के लिए। तो 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। पिज़्ज़ा हमारा इस तरह से बन के रेडी हो गया है। चीज़ भी हमारे अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो मैं अब इसको निकाल लूँगी एक चॉपिंग बोर्ड पे। तो इस पिज़्ज़ा को बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है फ्लेम का। हमें लो फ्लेम रखनी है और हमें जो तवा लेना है वो भारी लेना है और वो हल्का गर्म रहना चाहिए। हल्का गर्म रहेगा तो हमारा पिज़्ज़ा अच्छे से आएगा, ऊपर से सिकेगा और नीचे से भी नहीं जलेगा। नहीं तो हल्के तवे में हमारा नीचे से जलने का डर रहता है पिज़्ज़े का। और हमें देखना है कि हमारा पिज़्ज़ा नीचे से जल तो नहीं रहा। तो मेरा नीचे से भी हल्का ब्राउनी आया है। इस तरह से मैंने पिज़्ज़ा काट लिया है और ये हमारा पिज़्ज़ा कटा हुआ पीस दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आई होगी। तो मेरी इस रेसिपी को पसंद कीजिए, यानी कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल।